टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। तो हम लोग का जो सीरीज चल रहा था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, वो थर्ड सेम का चल रहा था। ओके, तो जो थर्ड सेम का हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आ गए थे सेकेंड यूनिट में, जो कि ये इसका पार्ट 3 होगा। ओके, तो इसमें हम लोग का जो टॉपिक है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जो हम लोग का स्टेट ऑफ मैटर होता है उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। अब वो चेंजेस किस प्रकार के होते हैं, तब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसी चेंजेस को हम लोग को इसमें पढ़ना है। जैसे कि बेसिकली अगर इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो जैसे कि हम लोग का जो कोई भी सॉलिड हुआ लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुआ, और जैसे लिक्विड हुआ वो गैस में कैसे कन्वर्ट हुआ, जो गैस हुआ लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुआ, इन्हीं में जो चेंजेस होता है ना वो कैसे चेंजेस होता है वही सेम इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, हमको इससे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। कुछ मोटिवेशन तो आता ही है गाइज, तो सपोर्ट कीजिए अभी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैटर ऑफ प्रेजेंट इन सॉलिड लिक्विड गैस फेज। जो भी हम लोग का मैटर होता है वो 3 फेज में ही अभी भी रहता है। जैसे कि एक आ गया सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, यही 3 फेज होते हैं जिसमें कि हम लोग का कोई भी मैटर रहता है। सेमी सॉलिड वो तो भाई बात की चीज़ है, अभी तो वही 3 ही फेज रहते हैं। ओके, वन फेज ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज इंटू अनदर फेज ऑफ मैटर बाई चेंजिंग टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर का चेंज करते हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं, तब जो हमारा एक फेज में जो हमारा मैटर रहता है वो दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसी चेंजेस को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड फेज चेंज। इसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज चेंज बोलते हैं। अब कैसे कैसे इसमें चेंज हो सकते हैं वो अभी चल के पढ़िए। जैसे हम लोग का कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो गया, अब सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग मेल्ट करेंगे तो लिक्विड में जाकर कन्वर्ट होगा। इससे जितना ज़्यादा हीट करेंगे तभी तो वो जाके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब सेम लिक्विड को अगर हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। ये सेम अभी हम लोग को आगे डिफिनेशन में पढ़ने को मिलेगा, मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है। ओके, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मेल्ट किया जाता है और लिक्विड से सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए फ्रीज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गर्मी का जब मौसम आता है तब उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो पानी को फ्रीज में रख देते हैं जिससे कि वो बर्फ़ बन जाता है। पानी आपका लिक्विड हो गया, उसको फ्रीज में रखेंगे, फ्रीजिंग होगा, सॉलिड बन जाएगा। सेम वैसे ही जो हम लोग का लिक्विड रहता है, लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, उसको और भी ज़्यादा अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो वेपराइज होता है। ठीक, वेपराइजेशन वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लिक्विड आखिरकार गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग अब से हम उसको छोड़ देंगे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे, तो जो गैस होगा वो गैस धीरे धीरे बूंद बाई बूंद नीचे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये काफ़ी ज़्यादा उतना टफ भी नहीं है, आप लोग समझना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जो कि आप लोग एग्जाम में लिख भी सकते हैं। तो आप समझते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट इसका डिफिनेशन। तो चलिए देखते हैं मेल्टिंग क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग वह एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो जब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड, एनी सॉलिड इनटू लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग का सहारा लेते हैं। उसको मेल्ट करते हैं तभी वो जाकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब कैसे करते हैं, बाई राइज या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम ये प्रोसेस डन करते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब जिस कंडीशन पे, जिस पॉइंट पे हम लोग का जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट सॉलिड्स ऑन डिफरेंट, मतलब जो हम लोग का सॉलिड होता है, सॉलिड भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें वो डिफर होता है, डिफर मेल्टिंग पॉइंट होता है कि हम लोग इस मेल्टिंग पॉइंट को इस सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस मेल्टिंग पॉइंट को पर इस सॉलिड को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। अब सेम आते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, वेपर मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा गैस, गैस टाइप है। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, जब हम लोग किसी भी लिक्विड फेज को अगर गैस में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। हम लोगों का टेम्परेचर ही एक ऐसा सहारा है जिसको हम लोग इंक्रीज करने पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंज इनटू गैस फॉर्म इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट में हम लोग का जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं या फिर वेपराइजेशन पॉइंट बोलते हैं। ओके, अगर अभी तक आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अब इसका अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, गैस में।
विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। जैसे कि कोई भी हम लोग का सॉलिड सब्सटेंस हो गया, इसको डायरेक्ट गैस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसमें लिक्विड, जैसे कि एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें कि हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। बट इन द केस ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड आफ्टर इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसमें भी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, तो उसको, इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक सब्लिमेशन पॉइंट भी होगा, तो एक ऐसा पॉइंट जिसमें हम लोग का सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन पॉइंट। अब आते हैं कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जैसे कि हम लोग वेपराइजेशन के थ्रू, चलिए, जैसे कि हम लोग वेपराइजेशन के थ्रू लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में, बट कंडेंसेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जैसे कि हम लोग का जो गैस में, ये हम लोग एक गिलास ले लिए, ओके, नीचे से हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ऊपर से हम लोग इसको ढक के रखें तो ये जो वेपर आएगा ऊपर इसमें जाके जमा होने लगेगा। अगर टेम्परेचर को रोक दिया, एक रूम टेम्परेचर पे इसको रख दिया, तो आपने देखा होगा ये पॉइंट वाइज बूंदे बूंदे करके नीचे फिर से ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड आफ्टर कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कूलिंग नहीं करने पर भी, बट एट रूम टेम्परेचर पर रखने पर भी ये कन्वर्ट होने लगता है, तो कंडेंसेशन उसी प्रोसेस को बोलते हैं। अब आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जो लिक्विड को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करता है, इतना आप लोगों को पता ही होगा, ओके। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन हम लोग का होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। एक ऐसा कंडीशन था हम लोगों का, जैसे कि जिसमें हम लोग को सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे थे गैस में, और इसमें एक ऐसा कंडीशन है जिसमें गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में, जिसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। लेटेंट हीट उतना हम लोग का पढ़ना नहीं है। अब आते हैं वेपर प्रेशर पे। तो जो हम लोग का वेपर प्रेशर होता है, प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। जो हम लोग का वेपर प्रेशर होता है, आप लोग अभी पढ़े होंगे कि जैसे प्रेशर, अभी वेपर प्रेशर मतलब गैस, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि गैस का कुछ काम हो रहा है। जैसे कि हम लोग का लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक प्रेशर पे कन्वर्ट हो रहा होगा। जैसे हीट दे रहे हैं तो हम लोग, ये एक प्रेशर होगा, तो वो उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, जिस प्रेशर पे हम लोग का लिक्विड कन्वर्ट होने लगे गैस में। तो इसके यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, 2-3 डिफिनेशन लिखा है, दोनों तीनों डिफिनेशन हम आप लोग पढ़ के समझा दे रहे हैं। तो इन क्लोज कंटेनर, जैसे कि हम लोग का ये क्लोज कंटेनर होगा और नीचे से हीट प्रोवाइड किया, व्हेन वी हीट एनी लिक्विड, इसमें लिक्विड है, अगर हम इसको हीट करेंगे, देन लिक्विड गेट वेपराइज्ड, ये वेपराइज्ड होने लगेगा धीरे धीरे, एंड द प्रेशर कोटेड बाय वेपर्स ऑन द इनर वॉल, ये जो इनर वॉल है इस पे प्रेशर क्या होने लगेगा, कोटेड होने लगेगा, जिसको हम लोग भाप बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं, ये कोटेड होने लगेगा ऑन द इनर वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब इसी जो प्रेशर है, इसमें जो प्रेशर जनरेट हुआ है उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। एक और इसका सेम डिफिनेशन आता है, एट अ रूम टेम्परेचर इन अ क्लोज कंटेनर एनी लिक्विड ऑब्जॉर्व हीट, जैसे हीट ऑब्जॉर्व करेगा, देन स्टार्टेड वेपराइजेशन, इनिशियली द रेट ऑफ इवोपरेशन इज स्लो, जो रेट ऑफ इवोपरेशन होता है वो स्लो हो जाता है। इसका बहुत सारा डिफिनेशन दिया जा सकता है। अब लो काबिल भाई, प्रेशर समझ में आ गया। तो सेम ऐसे ही एक और वेपर प्रेशर का डिफिनेशन होता है। वैसे ये आता नहीं है उतना मार्क्स में, 2 मार्क्स में ही आता है, ज़्यादा मार्क्स में ये नहीं आता है। तो जैसे कि वेपर प्रेशर का और भी क्या, एट द पॉइंट व्हेन द रेट ऑफ इवोपरेशन, जो हम लोग का इवोपरेशन रेट होता है, जिस कंडीशन में हम लोग का जो लिक्विड होता है गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इवोपरेशन, इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो हम लोग का कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम लोग का गैस एट रूम टेम्परेचर पर धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो ये दोनों जब इक्वल होने लगे ना, तो उस कंडीशन में एक वेपर, जैसे कि द प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर्स ऑन द इनर वॉल ऑफ कंटेनर, जो हम लोग का जो इनर वॉल जो होता है, ये इसमें एक वेपर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, लिक्विड ऑफ वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सेम यही आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है, आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।